हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, नमस्ते। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो ये तो सुबह के फ्रेंड्स, सुबह के 7 बज रहे हैं। पापा भी उठ के गए हैं फ्रेश होने, तो मैं जल्दी से उनका बिस्तर सही कर दूँ, फिर किचन का काम करूँगी। फ्रेंड्स, हाउस वाइफ कहने में कितना छोटा शब्द है ना, लेकिन अगर सोचो तो पूरी दुनिया इसमें समाई हुई है। हाउस वाइफ जैसे कभी पत्नी के रूप में, कभी बेटी के रूप में, कभी बहू के रूप में अपना सब किरदार निभाती है। और जब कभी कभी घर वालों से पूछा जाता है कि आपकी बहू क्या करती है, तो कितना इजीली सब लोग कह देता है हाउस वाइफ है, कुछ करती नहीं है। कुछ करती नहीं है, ये कह के वो कितनी बेइज्जती कर देते हैं लोग। हाँ, जबकि हाउस वाइफ क्या क्या कर लेती है, ये एक हाउस वाइफ ही समझ सकती है। सच कहूँ तो हाउस वाइफ एक ऐसी जॉब है ना, जिसमें ना सैलरी ना छुट्टी, बस जीवन भर त्याग है। और वो अपनी खुशियों के लिए तो सोचती ही नहीं है, उसकी खुशियाँ तो लिस्ट में सबसे नीचे होती हैं। सिर्फ अपने परिवार की खुशियों के बारे में सोचती है, लेकिन लोग उसको नहीं समझते हैं। मैं इसलिए कह रही हूँ ना, क्योंकि मैं भी एक हाउस वाइफ हूँ, इसलिए इस तकलीफ को समझ सकती हूँ। ठंडी रहे चाहे गर्मी रहे, चाहे कोई भी सीजन रहे, चाहे तबीयत खराब रहे उसकी, लेकिन फिर भी वो अपनी जिम्मेदारी इतनी आसानी से निभाती है। तो प्लीज़ आप लोग हाउस वाइफ की भी इज्जत करिए, उनको सपोर्ट करिए, थोड़ा बहुत हेल्प कर दिया करिए। आज मैं आपको बातों बातों में बताना ही भूल गई कि मैं आज अपने बेटे का फेवरेट चीज़ बना रही हूँ। उसने बोला मम्मी मुझे टिफ़िन में आलू पराठा दे देना। मैं बोली ठीक है, तो वही उसको बना रही हूँ। और मैं उसका टिफ़िन बना लूँ और सबके लिए रोटी बना लूँ। मेरा खाना भी लगभग बन ही चुका है। अभी 8 बजे मेरे वहाँ इतना भगदड़ मच जाएगा ना, कि मुझे खाना दो, मुझे चाय दो, तो ये दो वो दो, कि दिमाग ख़राब हो जाता है, क्योंकि उसी टाइम सबका जाने का टाइम होता है। तो मेरा खाना लगभग बन ही गया है। अब मैं अपने बेटे को जगाऊंगी, उसको रेडी करूँगी। तो फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो में आगे बने रहिएगा। मेरे घर चाहे छोटा रहे चाहे बड़ा, सब लोग सुबह सुबह काढ़ा पीता है। और मेरा छोटा वाला जो लड्डू गोपाल है, वो भी काढ़ा बहुत मन से पीता है। पहले मैं भी काढ़ा पी लूँ, उसके बाद अपने बेटे को जगाऊंगी। कम से कम सुकून से काढ़ा तो पी लूँ, नहीं तो फिर 12 बजे से पहले फुर्सत मिलेगा नहीं। और मैं अपने पहले बड़े वाले बेटे को जगा दूँ, क्योंकि इतनी आसानी से जगता नहीं है। बहुत बहुत नौटंकी करता है। रात में क्या कहा, मम्मी मुझे कल जल्दी जगा देना। हाँ, और इसको 7 बजे से जगाना शुरू करेंगे, लेकिन जगता नहीं है। थोड़ी सा और कर करके ये अपने ही टाइम पे उठेगा। अब इसको ये 1 घंटा फुसलाना पड़ेगा, बेटा उठ जाओ, जाओ फ्रेश हो जाओ, उसके बाद तब ये जाएगा। तो जब तक ये फ्रेश होके आ रहा है, तब तक रूम में जो कपड़े फैले हैं वो मैं सही कर लूँ। और ये मेरा छोटा वाला बेटा तो कभी भी रजाई ओढ़ के नहीं सोएगा। ये रात भर भी रजाई फेंकता रहता है, पता नहीं कितना इसको गर्मी होता रहता है। ठंडियों में तो जेंट्स लोग आराम से 8 बजे तक उठते हैं, हाँ। और हम लेडीज़ों का वही टाइम, 5 बजे। बस एक संडे मिलता है जिसमें 1 घंटा और सोने को मिल जाता है, 6 बजे तक। आप लोग भी फ्रेंड्स सोचते होंगे कितना सोने का नाम लेती है। मैं वाक़ई में, मुझे सोना इतना पसंद है, और ख़ासतौर ठंडियों में तो उठने का मन ही नहीं करता है। लेकिन क्या बताऊँ, पहले तो शादी से पहले मम्मी कहती थी, "तुम अपने घर कैसे करोगी काम, कैसे उठोगी?" लेकिन जब ससुराल में आओ, जब ज़िम्मेदारी पड़ती है, तो अपने आप सब कुछ होता चला जाता है। टाइम से उठना, सारे काम करना। जैसे मम्मी लोग सँभालती थी, वैसे जब हम अपने ससुराल में आते हैं, हम मम्मी बनते हैं, तो फिर हम भी सँभालने लगते हैं। तो हो जाता है सब कुछ ऐसे आराम से। तो मेरा बेटा नहा धो के आ गया, उसको रेडी कर दूँ, फिर उसको खाना खिलाऊँगी। सुबह में तो खाना मुझे ही खिलाना पड़ता है, क्योंकि बहुत धीरे-धीरे खाता है। बाकी और दोपहर में, शाम को ये खुद से ही खाता है। मैं बोली अब धीरे-धीरे खाना सीखो। सुबह में तो मैं जानबूझ के खिला देती हूँ, क्योंकि पता चला ये खाता रह जाएगा और इसका बस आके चला भी जाएगा। और थोड़ा और बड़ा हो, फिर सुबह भी खुद से ही खाएगा। तो मैं इसको रेडी कर दूँ, उसका भी उठने का टाइम हो गया है छोटे वाले का। वो उठ जाएगा तो उसको तो इतना मतलब पकड़ना पड़ता है, बार-बार पानी में भागता है, और अब तो ठंड आ गया तो बहुत बचाना पड़ता है। उसको पानी में बाहर जाके, या तो खेत में जाके खेलने लगेगा मिट्टी में, तो उसको बहुत केयर करना पड़ता है। तो मैं अब इस बेटे को खाना खिला दी हूँ, और शूज़ भी पहना दूँ, फिर ये रेडी हो जाएगा, तो कम से कम एक टेंशन ख़त्म हो जाएगा। फिर केवल छोटे वाले को सँभालना रहेगा और बाकी काम करना रहेगा। तो तो इन लोगों का भी बस आने का टाइम हो गया है। ये लोग अब जाएँ, तो फिर छोटे वाले को जगाऊँगी, उसको भी फ्रेश करके खाना-वाना खिला दूँगी। सब लोग जा चुके हैं, और छोटे वाला भी खाना मेरा खा लिया है, और मैं जल्दी से किचन का काम ख़त्म कर लूँ,
क्योंकि जब तक किचन का काम ख़त्म नहीं होगा तब तक सांस अटका अटका रहता है कि अभी इतना काम पड़ा हुआ है, इतना काम पड़ा हुआ है। और बर्तन तो धुलने के बाद फिर मैं झाड़ू लगाऊंगी। तो फ्रेंड्स, मैं जब सारे काम ख़त्म कर लूँगी फिर मैं आपको एक दादी माँ का एक ऐसा नुस्खा बताऊंगी जो बहुत फ़ायदेमंद है। अक्सर हाउस वाइफ लोग अपना केयर नहीं कर पाती हैं और वो जैसे उनका ठंडियों में अक्सर एड़ी हाथ फटे रह जाते हैं। मेरा खुद का ऐसा हाल है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो वो नुस्खा अपनाइएगा, बहुत ही यूज़फुल है। और इस तो मैं आप लोग वीडियो में आगे बने रहिएगा, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी कैसे बनता है। तो फ्रेंड्स, मेरे फाइनली सारे काम ख़त्म हो गए हैं और अब मैं आपको एक ऐसा दादी माँ का नुस्खा बना के बताऊंगी जो ठंडियों में आप अपने एड़ी में या हाथ पे लगाएंगे तो आपकी एड़ी बहुत सॉफ्ट हो जाएंगे। और अक्सर जो हाउस वाइफ होती हैं वो अपने घर की जिम्मेदारियां निभाने में, अपने बच्चों को संभालने में इतनी व्यस्त हो जाती है कि अपने लिए टाइम ही नहीं निकाल पाती हैं। तो उनका अक्सर ठंडियों में देखिए तो एड़ी इतना फटा होता है, हाथ इतने रूखे रूखे रहते हैं। और जब अपने बेटे को प्यार करने के लिए हाथ ऐसे गाल पे सराती हूँ क्या कह रही मम्मी, हाथ चुभ रहा है। इतना बेकार लगता है। तो मैं वो आपको बताऊंगी बना के, और आप वो उसको ज़रूर आजमाइएगा। और ये 100% बहुत ही फ़ायदा करेगा, क्योंकि मेरा खुद का यूज़ किया हुआ नुस्खा है। तो चलिए बनाते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, वैसलीन है, कड़ू का तेल है, कटोरी है, मोमबत्ती है और ये कपूर है। ये सब मिक्स करके वो चीज़ मैं बनाऊंगी। तो आप लोग वीडियो में देखिएगा लास्ट तक ज़रूर। और फिर इसको आजमाइएगा ज़रूर एक बार और फिर बोलिएगा 100% ये बहुत ही फ़ायदा करता है। फटे हुए एड़िया जो होती हैं वो 3-4 दिन में सही हो जाती हैं। और ज़्यादातर ये नुस्खा आप लोग रात में ही लगाइएगा, दिन में भी लगा सकते हैं लेकिन रात में लगा के फिर सो जाइएगा मोजा पहन के, तो बहुत जल्दी ये फ़ायदा करता है। तो देखिए, मैं तेल को गर्म कर ले रही हूँ और तेल जो गर्म हो गया तो इसको मैं उतार दूँगी गैस से। और फिर मैं जो ये कपूर है और जो मोमबत्ती है उसको डाल दूँगी और इसमें वैसलीन भी डाल दूँगी। उसके बाद इसको मतलब चम्मच से मिला दूँगी। अभी ये धीरे धीरे जमने लगेगा और इसको हिला के मतलब मिला देंगे। और इसमें जो अगरबत्ती का वो जो धागा पड़ा होता है उसको निकाल दीजिएगा लास्ट में। और देखिए इस तरह से तैयार हो जा रहा है। अभी तो लग रहा है तेल ना, लेकिन अभी जमने के बाद वो एकदम मतलब क्रीम की तरह हो जाएगा और थोड़ा टाइट रहेगा, लेकिन आप उंगली से निकाल के लगाएंगे तो आसानी से लग जाएगा। देखिए इस तरह जम गया है। और इसको किसी भी खाली डिब्बे में भर लीजिएगा। देखिए मेरा ऑलरेडी पहले से बना हुआ था, वो तो आप लोगों को बताने के लिए मैं फिर से बनाई हूँ। और देखिए इस तरह जम गया है और इसको किसी डिब्बे में आप निकाल के रख लीजिएगा। और इसको रोज़ आप लोग आजमाइएगा, बहुत ही फ़ायदा करेगा। और इतना तो हाउस वाइफ अपने लिए टाइम निकाल के कर ही सकती हैं ताकि ठंडियों में उनकी एड़ी उड़ी ना फटी रहे। भाई मेरा तो फटा रहता है, मैं जब से ये यूज़ कर रही हूँ बहुत ही फ़ायदा किया है। नहीं तो मेरा बेटा तो अगर उसको छूती थी तो भी कहता था मम्मी मत छुओ, बहुत तेज़ से तुम्हारा हाथ वो क्या बोलते हैं गड़ रहा है। जैसे काम वाम करो ना, बर्तन वर्तन धुलो तो उंगलियों में थोड़ा थोड़ा नहीं फटने लगता है, तो उस टाइप का मेरा हाथ हो गया था, लेकिन अब ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। फिर कल मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए नमस्ते।